हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। वेट अ सेकेंड, थोड़ा शफल कर लेते हैं पहले। व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके जो पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, चाहे वो एक्स हैं तो भी अप्लाई हो सकती है रीडिंग। ओके, अगर क्रश है तो भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन कोई ऐसे क्रश होने चाहिए जिनको आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है। ओके, तो लव इंटरेस्ट होने चाहिए बेसिकली। और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचा है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। विदाउट वेस्टिंग टाइम, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साइंस भी सभी हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, कलेक्टिव है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज ऑफ जस्टिस। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इंसान जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, या तो जस्टिस सर्व हुआ है इस बारे में सोच रहे हैं, या जस्टिस चाहिए इस बारे में सोच रहे हैं। आगे क्लैरिफाई हो जाएगा वो तो कि कैसा जस्टिस है। 8 ऑफ कप्स। आई थिंक काफ़ी लोग इस रीडिंग में ऐसे हैं जिनके बीच एक डिस्टेंस आ चुका है ऑलरेडी, जो एक दूसरे से ऑलरेडी दूर हो चुके हैं। ओके, नाइस। और क्या सोच रहे हैं इस वक्त। Ten of cups, 7 of cups, 8 of cups and 10 of cups. Let's take one more. मुझे लगता है ये जो बात है ये फुल ऑफ इमोशंस है। ये जो रीडिंग है ये भी फुल ऑफ इमोशंस दिख रही है मुझे। ड्रीम्स, ओके। एनर्जी ऑफ द डेक इज द टावर कार्ड। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं या जो फीलिंग्स हैं वो फुल ऑफ लव भी हैं, फुल ऑफ ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल दिमाग से तो नहीं सोच रहे, इस वक्त दिल से सोच रहे हैं, दिल की सुन रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, दिल से काम ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में ऐसा है कि एक इंसान इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुका है, जा चुका है। मुझे आप लग रहे हो ये। यस, आई थिंक आप इनकी लाइफ से गए हो और इनको झटका लगा है। दिस टावर कार्ड इज अबाउट दैट। समवन मूव्ड अवे एंड दिस पर्सन गॉट शॉक्ड। इनको झटका लगा है आपके दूर जाने से। और यहाँ पर ऐसा भी हुआ है व्यूअर्स कि कर्मा सर्व हुआ है, जस्टिस सर्व हुआ है, कर्मा सर्व हुआ है। जो ये इंसान जो डिजर्व करता है इसको मिला है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नाउ दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू, दे आर मैनिफेस्टिंग यू इन देयर ड्रीम्स और इन देयर इमेजिनेशन। कहीं ना कहीं अभी आपको मैनिफेस्ट करने की, पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग या बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाना ऐसा चल रहा है। बिकॉज यू आर फार अवे फ्रॉम दिस पर्सन और यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन। आप बात नहीं कर रहे हो या दूर हो गए हो। कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा सिनेरियो है जिस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक तरह से फॉर्म ऑफ जस्टिस है जो सर्व हुआ है, कर्मा सर्व हुआ है, जस्टिस सर्व हुआ है। कहीं ना कहीं सर्व ऐसे हुआ है कि इस इंसान की लाइफ में इस इंसान को एक झटका लगा है।
इन्होंने ऑलरेडी एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया था जहाँ पर सब कुछ इनके प्लान के या इनके माइंड के अकॉर्डिंग चल रहा था, एंड दे एक्सपेक्टेड कि ऐसा चलेगा। उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट भी किया और उन्हें कभी लगा नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन आप चले भी गए अचानक। और व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के आप चले गए और बोरिया बिस्तर से कहने का अर्थ है दैट आप इस इंसान के लिए कुछ छोड़ कर नहीं गए हैं, कोई उम्मीद छोड़कर नहीं गए हैं इस इंसान के लिए, इस इंसान के लिए कोई मैसेज छोड़कर नहीं गए हैं, इस इंसान के लिए आप कुछ यू लेफ्ट विद एवरीथिंग। जैसे जितने प्यार के साथ आप आए थे उतने ही प्यार को बटोर कर आप वापस चले गए, और बटोर कर यानी अपने ही प्यार को, जितना प्यार आप लेकर आए थे उतना ही आप अपना वापस लेकर चले गए हैं। इनको झटका लगा है। आई थिंक दिस पर्सन वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। समवन इज कोई पीठ दिखा रहा है, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ था ही नहीं आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपको ऑफर करने के लिए। इट वॉज इनेविटेबल कि जस्टिस तो यहाँ होना ही था व्यूअर्स। इनका ये जो इल्यूजन था जो इन्होंने अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ था, इस इल्यूजन को तो ब्रेक होना ही था। यस, आई एम नॉट सेइंग कि ये सफ़र कर रहे हैं, बट ये दिन और रात बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है दे मस्ट बी हैविंग सम ऑप्शंस ऑल्सो। इनके पास इस वक्त कुछ ऑप्शंस भी होंगे। यस, कुछ ऑप्शंस भी हो सकते हैं इनके पास, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आप ही चाहिए। लाइक ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, पर जो इनकी सुई है वो आप पर अटक गई है। या दे वॉन्ट यू, नो मैटर हाउ मैनी ऑप्शंस दे हैव। हो सकता है कोई रिश्ता इनके लिए आ रहा है, कोई और फ्लर्ट कर रहा है, कोई और अप्रोच कर रहा है, इनके एक्सेस लौट कर आ रहे हैं नहीं तो काफ़ी तरफ से एक साइन मिल रहा है, दूसरे लोग अप्रोच कर रहे हैं। बट आई थिंक दिस पर्सन इज स्टक अपॉन यू, या आपके ऊपर ही आकर रुक गए हैं। और वो इस वजह से व्यूअर्स क्योंकि इनको झटका लग गया है, और वो झटका एक जस्टिस है, एक फॉर्म ऑफ जस्टिस है जो इनको सर्व हुआ है। इनका पूरा इल्यूजन, इनका जो भ्रम था आपको लेकर, वो टूट गया। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं मुझे क्लैरिफाई तो और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे 10 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपके साथ फ्यूचर में चाहते हैं कि आप उनके फैमिली के मेंबर बने, या आपके साथ वो एक फैमिली क्रिएट कर पाएँ, या आपके साथ उनकी शादी हो पाए, शादी हो जाए, एक न्यू फैमिली स्टार्ट हो जाए। इस तरह का एक आइडिया है, पर वो आइडिया तब जनरेट हुआ है जब झटका लगा है। तब ऐसा लगा है कि मैं तो इनके साथ शादी भी कर सकती थी या कर सकता हूँ, मतलब कुछ आइडिया फिर भी ऐसा आया है। आई एम नॉट सेइंग पहले कभी इनके दिमाग में नहीं आया हो सकता है, पर अब उनको ये एक गोल की तरह लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो काश हमारी शादी भी हो जाती, क्या पता फ्यूचर में हमारा और भी सीरियस हो जाता, और भी एक ऑफिशियल रिश्ता हो जाता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो फैमिली की वजह से अफेक्ट हुआ है, या फिर ये आपके साथ फ्यूचर में एक फैमिली का सपना अब भी देख रहे हैं या देख रही हैं। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, इन्होंने अपना ये गोल बना लिया है कि उनको आपके साथ शादी करनी है, बच्चे चाहिए, या फिर आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाना है इन फ्यूचर, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है। मुझे लगता है एक ऐसा गोल इस इंसान ने मन ही मन बनाया है, जो कि अभी तक एक गोल है भी नहीं, बट सेट कर लिया है कि हाँ ऐसा हो सकता था, काश ऐसा हो जाता, समथिंग लाइक दैट। पर झटका बहुत बुरा लगा है इनको।
मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक इस इंसान को मिला है, और ये मैंने पहले ही बोला कि इनका इल्यूजन टूटा। दूसरा मैसेज है कि इनको रियलिटी चेक मिला। तो ये दोनों ही बातें इंसान का भ्रम तोड़ने के बारे में है। दोनों ही बातें इंसान को उसके इल्यूजन से बाहर लाने के बारे में है। आई थिंक इनको इनकी पोजीशन समझ में आ गई। अपनी पोजीशन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस था, अपनी आप को लेकर एक सेल्फ ऑब्सेशन था, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, खुद को बहुत सुपीरियर समझने की आदत, और मेरे लिए सब कुछ अवेलेबल हमेशा रहेगा, मेरे लिए सब कुछ इजी टू एक्सेस रहेगा। यानी कि रिश्ता जो है मैं इसे कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऑन और ऑफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये जो प्यार है इस पर्सन के साथ, वो हमेशा अवेलेबल है। इट इज़ ऑलवेज देयर, हमेशा मेरे पास अवेलेबिलिटी है इसकी। मैं इसे कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऑफ और ऑन कर सकता हूँ एज़ पर माई कन्वीनियंस। तो मुझे लगता है व्यूअर्स कि आपके एक डिसीजन ने, अगर आपने डिसीजन लिया था ऐसे जाने का तो भी, और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, इवेंचुअली धीरे धीरे इतने हर्ट हो गए, इतने डिसरिस्पेक्टेड हो गए, या इतना ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट फील करने लगे कि खुद ही चले गए, वैसे ही चले गए, वैसे ही लेफ्ट आउट फील किया आपने और अपने आप सिचुएशन से बाहर हो गए ये, या फिर आपने डिसीजन लिया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एंड यू मूव्ड अवे। दोनों में से कोई भी बात हो, इस इंसान को इसकी रियलिटी समझ में आ गई, इनको इनकी जगह समझ में आ गई, इनको इनकी पोजीशन समझ में आ गई। आई थिंक यू गिव देम अ रियलिटी चेक, यू गिव देम अ रियलिटी चेक। आपने उनको आईना दिखाया है। We need one card at one time. Okay. Well, we have Two of Pentacles. Someone is balancing between two pentacles. देख सकते हैं कि यहाँ कोई बैलेंस मेंटेन कर रहा है। ओके, बट इससे ये पता लग रहा है साफ साफ कि ये सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं या संभालना चाहते हैं दोनों तरफ से। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर इनके पास कोई सेकंड ऑप्शन है, यानी कि थर्ड पार्टी है। ऐसा नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी इनका लव इंटरेस्ट है, पर थर्ड पार्टी यहाँ है। थर्ड पार्टी यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको एक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे लगता है कि इनके दिमाग में भी दो बातें हैं। एक जो मैंने बताया ही था कि आपके साथ फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, आपको अपना गोल बना लिया है, आपको पाने की इच्छा जाहिर की है मन ही मन। बट दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि इनके पास दूसरा ऑप्शन है, तो उसके बारे में ये कुछ कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा और क्लैरिफाई करना होगा हमको। No, we need one card again. Have patience, viewers. Okay. मुझे लगता है इनके मन में दो ओपिनियन है, दो बातें हैं। आई थिंक दूसरे ऑप्शन की बात नहीं है यहाँ पे कि दूसरा ऑप्शन भी है, उसको चूज करने के बारे में सोचते हैं क्या, ऐसा नहीं है। आई थिंक यहाँ पर दो ओपिनियन और दो तरह की थिंकिंग की बात है। एक तरफ तो ये आपके साथ वापस सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, एंड दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि फेस करने में भी डरते हैं, तो सोचते हैं कि जाएं कि नहीं आपके पास, कुछ आगे का कुछ प्लान करें या नहीं करें आपके साथ, बिकॉज दे हैव द फियर of rejection and they are scared of facing you. ये इंसान आपको फेस नहीं कर सकते फेस टू फेस, they cannot face you. Maybe they are embarrassed, they are guilty, कुछ गिल्टी हैं या embarrassed हैं, शर्मिंदा हैं,
बट दे कैन नॉट लुक इन टू योर आइज, ये आपकी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकते। उतना हिम्मत, उतना करेज है ही नहीं अब। इसीलिए दो तरह की थिंकिंग और दो तरह के विचारों में ये इंसान ना लटके हुए हैं। एक तरह तो उन्हें सब कुछ चाहिए आपके साथ एक तरफ तो, और दूसरी तरफ रिजेक्शन भी मिल सकता है, इंसल्ट भी हो सकती है, और फेस करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? पीछे हटना चाहिए कि आगे बढ़ जाना चाहिए? एक इस तरह की कश्मकश है। अगर ये शेर या शेरनी भी अपने आप को समझते हैं, देन यू आर द वन जो उनको ट्रेन करते हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, उनको टैकल कर सकते हैं। One card at one time again. Have patience. I will request you to all have patience. I think viewers future में अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ कपल, एज एन इंडिविजुअल आपके लिए एक अच्छा समय आ रहा है आपके खुद के लिए। आई थिंक यू विल बी इंजॉइंग योर टाइम, योर ओन स्पेस। आगे आने वाले समय में आप खुद की कंपनी, खुद का टाइम और खुद के ही जोन में काफ़ी इंजॉय करेंगे। यू विल फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ। आप अपने लिए अंदर से खुद खुश महसूस करेंगे। ओके और यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है ये सेल्फ लव की एनर्जी है। आई थिंक यू विल एंटर इनटू दैट एनर्जी। आप सेल्फ लव की एनर्जी में एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द। दिस विल बी अ ग्रोथ फॉर यू। ये आपके लिए ग्रोथ है, या आपके लिए ये एक डेवलपमेंट ही है। ओके नो, आई नीड वन। They are not able to sleep. They are thinking about you. जिस दिन भी आप ये देख रहे हैं ना, उस रात ये सो नहीं सकते हैं या सो ही नहीं पाएंगे। या आई थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये टेबल्स टर्न हो रही हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है, जहाँ पर आप तो एक हैप्पी जोन में, हैप्पी स्पेस में, एक पीसफुल स्पेस में और एनर्जी में एंटर कर रहे हो, वहीं पर ये इंसान मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेस में, काफ़ी टेंशन में, एंजाइटी में एंटर कर रहा है या कर रही हैं। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो यहाँ पर अर्थ साइन है, वाटर साइन, एयर साइन एंड वाटर, एयर, अर्थ। यस, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वाटर, एयर, अर्थ। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सिचुएशन में एक शिफ्ट आ गया है। नाउ दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट यू। अगर पहले भावुक नहीं थे ज़्यादा आपको लेकर, ये नहीं थी, नाउ दे आर गेटिंग वेरी इमोशनल। आई थिंक मुझे ये भी यूज़ करना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है व्यूअर्स, यू विल नॉट बी बॉदर्ड। ये इंसान बहुत कुछ करेंगे, कुछ चीज़ें आपका रिएक्शन निकलवाने के लिए करेंगे, कर सकते हैं, आगे अभी भी कर रहे हो सकते हैं या कर रही हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ये आपका रिएक्शन निकलवाने के लिए करेंगे, कुछ चीज़ें ये आपको इरिटेट करने के लिए करेंगे, कुछ चीज़ें आपको जेलस करने के लिए करेंगे, और कुछ चीज़ें आपको इंटेंशनली हर्ट करने के लिए करेंगे जिससे आप रिएक्ट करो।
मुझे लगता है आप किसी भी बात से बॉदर्ड नहीं होगे, यू विल बी अनबॉदर्ड। कुछ भी करें, फ्रस्ट्रेट करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, गुस्सा निकलवाने के लिए, जेलस करने के लिए, हर्ट करने के लिए, नथिंग विल वर्क। कोई चीज़ काम ही नहीं करेगी। जैसे अगर एक हाथी मस्त अपने रास्ते से जा रहा होता है, मस्त चल रहा होता है अब कितने भी कुत्ते पीछे से भौंकते हैं या बराबर चल के भी भौंकते हैं, हाथी कोई रिएक्शन नहीं देता, ना उसे कोई फ़र्क पड़ता। तो मुझे लगता है एक उस हाथी की तरह मुझे लगता है आप बिहेव करने वाले हैं। ये बहुत कुछ करेंगे टू गेट योर रिएक्शन, बट आई थिंक you will be the most unbothered person. Interesting. I think they will try to fake something also. Oh my god. I think this person will try to pretend something or they will fake something. या तो रोना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ, रो रहा हूँ, ऐसी झूठी कहानी बना सकते हैं, रो सकते हैं झूठा झूठा, ऐसा हो सकता है, झूठी फेक कहानी सुना सकते हैं, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, थोड़ा सिंपैथी पाने के लिए, थोड़ा सा अटेंशन पाने के लिए भी कोई फेक कहानी बना सकते हैं। कुछ फेक एक्टिंग मतलब कुछ एक्ट कर सकते हैं, कुछ जो नहीं है, जो असलियत में उसके होने का प्रिटेंड करना, यानी प्रिटेंड कुछ करना, कुछ दिखावा करना, कुछ प्रिटेंड करना, कुछ एक्टिंग करना, मुझे लगता है कुछ फेक करना, ये ऐसा कर सकते हैं अगेन टू गेट योर अटेंशन। वही आपका रिएक्शन पाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए दे कैन डू समथिंग। या इवन ये ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, वो भी फेक चीज़ें करने का उनका टाइम आ गया। ओके, टू गेट योर अटेंशन। आई थिंक ये एक बौखलाहट है जो हमें फेक करने पर मजबूर कर देती है। जैसे हमें लगता है कि हमारा कोई पर्सन पार्टनर जा रहा है तो अब हम फेक करने लगते हैं ज़्यादा कभी कभी कि वो कैसे भी रुक जाए। ओके, तो मुझे लगता है कि ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं सब कुछ फेक करेंगे, बहुत हद तक जो चीज़ें फेक करेंगे वो आप पकड़ भी लेंगे कि ये फेक है। या they are having sleepless nights. So this was the reading. I hope it was helpful and relatable to you. Resonate करती है अगर, कमेंट करके बताइए। जो भी एंजल नंबर अगर आपको दिखा है या आजकल दिखता है, उस एंजल नंबर को टाइप करके रीडिंग को क्लेम कीजिए। जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर, जिस भी डिवाइन पावर पर आपका विश्वास है, कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।